नमस्कार सभी को। मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम हैं एकलव्य कंटेंट से क्रांति। आप सभी को पता है हमारा हिस्ट्री के अंदर मध्यकालीन भारत चल रहा है और हमने मध्यकालीन भारत में कौन सा पोर्शन कंप्लीट किया था उस दिन भाई? सल्तनत काल के जो 500 वंश थे उनके बारे में हमने जानकारी जुटाई थी सारी। ठीक है, कौन कौन से वंश थे? बुक बंद करने के बाद, नोटबुक बंद रखने के बाद, नोटबुक बंद करो। खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। मुगल वंश की स्थापना की, सॉरी इसकी गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? ये तो पता है हमें, गुलाम वंश का संस्थापक था कौन, कहां से आया था, थोड़ा सा बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए उसका। किस शासक का गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था, दास था और साथ में सेनापति भी। इसके साथ एक और सेनापति था, बख्तियार खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश, देखो खिलजी आएगा नाम ध्यान में क्या आएगा? खिलजी वंश आएगा। तो बख्तियार खिलजी खिलजी वंश से नहीं था, किसका सेनापति था? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, दो जगह पे, एक जगह पे कौन शासन करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा और एक जगह पे बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी के बारे में क्या कहा जाता है अभी? जो बौद्ध विश्वविद्यालय था, बहुत अच्छा नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, उसको तुड़वाने का काम किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? गुलाम वंश, दास वंश की क्या की? स्थापना की। ठीक है, तीसरा नाम और बताया था मैंने आपको इसका, क्या नाम था इस वंश का? गुलाम, दास और मामलुक वंश। कौन सा वंश? मामलुक वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी। संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। सबसे प्रमुख राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कोई एक दो बात जो आपको याद हो, आपस में डिस्कस नहीं करना, मुझे बतानी है। कोई ऐसी खास बात? अच्छा, दोनों ने पद्मावत मूवी देखी है? पद्मावत मूवी नहीं देखी? मैंने आपको बताया अगर पद्मावत मूवी आपने देखी है तो उसमें मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा आपको। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। किससे? अलाउद्दीन खिलजी। किसके साथ युद्ध करता है उस कहानी के अंदर वो? मैंने तो बताया है या मैंने नहीं बताया? आपने ध्यान नहीं दिया। अरे मैंने लिखवाया था। राजा रतन सिंह चित्तौड़ के शासक। कौन? राजा रतन सिंह चित्तौड़ के शासक, उनके साथ क्या होता है? उनका युद्ध होता है। ठीक है, पद्मावत, पद्मिनी। अच्छा, लिखी किसने थी पद्मावती भी है? रिवीजन की तो पूछो ही मत। मलिक मोहम्मद जायसी। किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी। चलो, उसके बाद कौन सा वंश आएगा खिलजी के बाद? तुगलक वंश। संस्थापक? जिस व्यक्ति के बारे में प्रमुखता से पढ़ रखा है वो ही क्या हो गया? संस्थापक है। अलाउद्दीन के बारे में तो अलाउद्दीन खिलजी है, वो खिलजी वंश का हो गया। और मोहम्मद बिन तुगलक है गयासुद्दीन। गियासुद्दीन है, ग्यासुद्दीन को नहीं। ग्यास कौन हुआ है? गियासुद्दीन। कौन सा? गियासुद्दीन। फिर आता है चौथा सैयद वंश। संस्थापक? खिज्जर खां।
कौन? खिज्जर खां। किसका सेनापति था? मैंने आपको तीसरा वंश कौन सा? तुगलक वंश। उसके समय में, अंतिम समय में क्या होगा? तैमूर का क्या होगा? आक्रमण होगा। तैमूर भारत में किसको छोड़ के जाएगा? खिज्जर खां को। और खिज्जर खां किसकी स्थापना करेगा? सैयद वंश की। और अंतिम वंश सल्तनत काल का लोधी। संस्थापक बहलोल लोधी। अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। किसके साथ युद्ध करते हुए मारा जाता है? बाबर के साथ युद्ध करते हुए मारा जाता है। एकमात्र शासक जो युद्ध के अंदर क्या हो गया था? मारा गया था सल्तनत काल के अंदर। तो वो कौन था? इब्राहिम। बाबर नहीं था, इब्राहिम लोधी। भावना में बह जाते हैं साथ की साथ, ठीक है। बाबर के साथ के युद्ध करते कौन मारा जाता है? इब्राहिम लोधी। आज हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किसको? मुगल साम्राज्य को। तो इससे पहले मैंने आपको बताया, जब हमने मौर्य काल में, ठीक है, गुप्त काल में पढ़ा था, तो उसके साथ हमें क्या, दक्षिण भारत में कुछ छोटे छोटे राज्य शासन कर रहे थे। कुछ नाम याद है दक्षिण भारत के जो प्राचीन राजवंश थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा है पीछे? चेर, चोल, पांड्य, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। कहाँ के? कल्याणी के चालुक्य। आज हम करेंगे किसके बारे में? विजयनगर साम्राज्य के बारे में, ठीक है। अच्छा देखो, विजयनगर साम्राज्य है, इसको अलग पढ़ेंगे हम। और इसके साथ एक और लगेगा, बहमनी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? बहमनी साम्राज्य, ठीक है। मैंने आपको एक नदी बताई थी यहाँ पे, प्रमुख नदी। अच्छा, दक्षिण भारत में कौन कौन सी नदियां प्रमुख बताई थी मैंने? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। प्रमुखता से किनको पढ़ते हैं? तीन को ही, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी को, ठीक है। तो कृष्णा है, कृष्णा से नीचे क्या रहेगी? गोदावरी और कावेरी, ठीक है। तो ये नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। अच्छा, निकलती कहां से कृष्णा नदी? कोई 20 बार जिक्र कर लिया होगा हमने इस बात का। हर बार जब भी हम दक्षिण भारत पढ़ते तो इसका जिक्र आता है, कृष्णा नदी का। तो स्टेट बता दो, जगह का नहीं है, चलो कोई नहीं। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहां से? अच्छा, मैंने आपको देखो यहाँ पे पश्चिम में क्या है कि पश्चिमी तट पे एक पूरा पर्वत बताया था मैंने, यहां से लेके यहां तक, सह्याद्री। कौन सा है? सह्याद्री। उसी के अंदर महाराष्ट्र के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है, कौन सी? त्र्यंबकेश्वर। कौन सी? त्र्यंबकेश्वर। वहां से क्या निकलती है? कृष्णा। सवीना, आपके मन में क्या है? नाम बताओ, मैं बताऊंगा उसके बारे में, पहाड़ी के बारे में, अगर है पहाड़ी रियल में तो। कोई ऐसी भी पहाड़ी याद आ रही होगी तो मैं बता दूंगा, अगर उससे कुछ है तो बता दूंगा मैं। कौन सी? अच्छा, कहीं हमने ही बना रखी हो पहाड़ी? कौन सी पहाड़ियां बताइए ममता? भ्रंश की घाटी। भ्रंश घाटी से दो नदियां बहती हैं भारत में, केवल दो नदियां, नर्मदा और ताप्ती। कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। कहां से बहती है? भ्रंश घाटी से। मैंने आपको बताया था, विंध्याचल, विंध्याचल से नीचे नर्मदा, नर्मदा से नीचे सतपुड़ा, सतपुड़ा से नीचे ताप्ती, और ताप्ती के नीचे छोटी छोटी 5-6 पहाड़ियां पड़ेगी। तो भ्रंश घाटी में भारत में दो ही नदियां बहती है। कौन कौन सी? एक तो नर्मदा और एक ताप्ती। आपसे पूछ ले भारत में सबसे लंबी नदी जो किससे बहती है? भ्रंश घाटी से, तो वो कौन सी होगी? नर्मदा, ठीक है। तो कृष्णा नदी है, इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो तो क्या हो जाएगा? बहमनी, ठीक है। और नीचे का ये क्या हो जाएगा? विजयनगर, ठीक है। कृष्णा की एक सहायक नदी है यहां से, मैंने आपको बताया तुंग और भद्रा नाम की दो नदियां मिलकर क्या बनाएगी? तुंग भद्रा। और वो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। और इसी जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र,
तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच का क्षेत्र, इसको बोला जाता है रायचूर का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? रायचूर का। इसी के लिए लड़ाई हुई है, किसकी? बहमनी और संघर्ष इन दोनों का चला है, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना आपको, बहमनी साम्राज्य है ये तो कौन सा है? मुसलमान या मुस्लिम। और ये कौन सा है? हिंदू। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, विजयनगर हरिहर बुक्का क्या करेंगे? इसकी स्थापना करेंगे। इनको पहले एक मुगल शासक को हम पढ़ेंगे तब उसका जिक्र आ जाएगा। तो उसके समय में क्या हुआ, इनको बंदी बना लिया जाता है। किसको? हरिहर और बुक्का को। और इनको दोनों को क्या किया जाता है? इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता है। ये बाद में क्या करेंगे, उसको ये कह के भी दक्षिण भारत में हम क्या करेंगे, आपकी जो शाखा उसका वो क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। किसमें? दक्षिण भारत के अंदर। और वहां से क्या है, वापस दक्षिण भारत में आएंगे और यहाँ पे आके क्या करेंगे, ये विजयनगर साम्राज्य क्या रखेंगे? नींव रखेंगे एक हिंदू साम्राज्य के रूप में। वहां से चले किस तरीके से थे? मुस्लिम थे, लेकिन बाद में यहाँ के क्या करते? वापस ये क्या कर लेंगे? हिंदू धर्म अपना लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा संगम वंश पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? संगम वंश। इसमें 4 वंश पढ़ेंगे। संगम वंश को क्या कहा जाता है? विजयनगर साम्राज्य। क्या कहा जाएगा इसको? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। संगम वंश में बहमनी भी आएगा, लेकिन प्रमुखता से किसके बारे में पढ़ेंगे हम? विजयनगर साम्राज्य के बारे में। संस्थापक कौन होगा इसका भाई? हरिहर और बुक्का। 2 व्यक्ति होंगे। कौन कौन? हरिहर और बुक्का। पहले क्या बनेगा? हरिहर क्या बनेगा? संस्थापक होगा और राज करेगा। और बाद में क्या होगा? बुक्का क्या बनेगा? इसका शासक बन जाएगा। तो पहली बार शासन कौन करेगा? हरिहर। दोबारा कौन करेगा? बुक्का। ठीक है। राजधानी अनेगोड़ी कहां पे पड़ती है? विजयनगर के अंदर। विजयनगर अब हम बात करें तो किसके समय क्या कहा जाता है? उसको हम्पी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हम्पी। और हम्पी है ये वर्ल्ड जो हेरिटेज साइट होती है उसके अंदर भी आता है भाई। एक दिन पढ़ेंगे पूरा, मैं बताऊंगा आपको भी भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से स्थलीय स्थान है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आते हैं यूनेस्को द्वारा। ठीक है। उसमें क्या आता है? हम्पी का क्षेत्र उसी के अंदर आता है अभी। तो इसे ध्यान में रखना आपने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करेगा? हरिहर और बुक्का करेंगे। राजधानी अनेगोड़ी विजयनगर या हम्पी के अंदर पड़ती है। ठीक है। पहले कौन आएगा भाई? हरिहर। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना है, सारे हम नहीं पढ़ेंगे, जितने भी शासक हैं इनके बारे में नहीं। तो प्रमुखता से किसी के बारे में 1 या 2 बात ऐसी रही है जिसका कुछ ना कुछ इफेक्ट रहा है किसके ऊपर? समाज पे, इतिहास पे। तो उनके बारे में क्या पढ़ेंगे हम? केवल जानकारी, या ऐसी जानकारी जो उससे पहले ऐसा नहीं हुआ हो, कुछ ऐसा। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया इनका संघर्ष किसके साथ चला है? बहमनी वर्ग के साथ। और कहां पे? रायचूर क्षेत्र। रायचूर क्षेत्र कहां पे है? कौन कौन सी नदियों के बीच में है? कृष्णा नदी और तुंगभद्रा की। ठीक है। दोआब क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको भाई? दोआब। क्या होता है दोआब क्षेत्र? 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि, उसको हम क्या कहेंगे? दोआब क्षेत्र। तो संघर्ष का कारण भी क्या रहेगा दोनों के बीच में? तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो। सही देखो, लड़ाई उस वक्त किसके लिए होती थी? क्षेत्रों के लिए। क्यों होती थी? क्योंकि प्रमुखता से जो कर लिए जाते थे वो सारे कौन से होते थे? कृषि से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए? कृषि। अगर किसी के पास उपजाऊ भूमि अच्छी है और पैदावार अच्छी हो रही है तो उसके सारे वो क्या कर सकता था? अपने क्षेत्र को बढ़ा सकता था, सेना बड़ी रख सकता था। ठीक है। क्योंकि अब की तरह नहीं, अब तो क्या है, चीजें क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी अगर किसी के पास है तो उसको सैनिकों की जरूरत नहीं है। ठीक है। एआई का नाम सुना होगा आपने? एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुना होगा सभी ने। तो अब कह रहे हैं भी अभी तो थोड़े समय ऐसा समय आ जाएगा भी चीजें करने के लिए क्या है, मनुष्य की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो ये चीज क्या है, समय के साथ क्या होता रहा, बदलाव होता रहा। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, बिल्कुल शुरू में पाषाण काल, उस वक्त वहां पे क्या था? पत्थरों का यूज हो रहा था। बाद में धातु आई,
कौन सी धातु आई? कांसाई, तांबाई या लोहाई? पहले तांबा, फिर कांसा, फिर लोहा। ऐसे उनसे हथियार बनने लगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ आगे, फिर हमने बीच में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा था जिसने 2 हथियार यूज किए थे। कौन कौन से? मैंने फोटो भी दिखाई थी उनकी आपको, और मैंने बताया था बाहुबली मूवी में जो उन्होंने सांचा बनाया, ढांचा, वो उन्हीं से प्रेरित होकर बना रखा उन लोगों ने। अब ये तो आप बताओ, मैंने तो बता रखा है। रथ मूसल, एक तो क्या था? रथ मूसल। दूसरा महाशिला कंटक, क्या था? महाशिला कंटक। किसने किए थे यूज? अशोक ने। एक तो युद्ध लड़ा था प्रमुखता से, कौन सा? अरे अशोक का सबसे प्रमुख युद्ध कौन सा है? बोलो बोलो, कौन सही है? हाँ, कलिंग का युद्ध। सीखो कुछ, पहला दिन है इनका। तो आप कहाँ जंगलों से आए हो? कितने साल हो गए? काफी साल हो गए, मतलब 1397 की बात है। हैं? देखो, ये अब आप नहीं कह सकते 2 साल हो गए, क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये बताओ। कितने दिन पहले? 1 ही महीना हुआ है, तो इसमें ये नहीं कह सकते भी 2 साल हो गए, मैं छोड़े हुए 5 साल हो गए। ठीक है, आपको चाहे 7 साल हो गए, लेकिन आपने उसको पढ़ लिया है, वो आपने रिवीजन नहीं किया, बस इतनी ही दिक्कत है। क्या हो गया? सब्जेक्ट हिस्ट्री था आपके पास? कलिंग युद्ध का जिक्र है उसमें? है? अच्छी बात है। क्या हुआ? सही है, भी पकड़, ठीक है, याद रहेगी हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद किसका नंबर आएगा? अच्छा, आप तीनों कहां से आते हो? तीनों बोडिया बिस्नोई से। भाई हैं, पड़ोसी हैं? पड़ोसी है, चलो ठीक है। बुक्का प्रथम, पहले कौन? हरियर आएगा, बाद में कौन राजा बनेगा? बुक्का। बुक्का आदमी का नाम था पहले तो, ठीक है, क्योंकि आजकल एक बुक्का जैसे बोलते हैं ना, क्या दिमाग में आएगा? बुके क्या होता है? क्या होता है बुके? न आपको इतिहास की जानकारी है, न वर्तमान में, भविष्य का तो अरे बुक्के नहीं देखे आपने? फूलों के बनाए जाते हैं। हाँ, वो बुके होता है। अरे किसी को जब कोई, जैसे कोई आता है अतिथि वगैरह, हाँ हाँ, उसको बुके बोलते हैं। बुके ही बोलते हैं उसको, आप जाके पूछ लेना दुकान से। ठीक है, अच्छा, बुक्का प्रथम के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसने उपाधि कौन सी धारण की भाई? वेद मार्ग प्रतिकाष्ठक। क्यों कहा गया इसको? क्योंकि देखो, अब भारत के जो उत्तरी भारत क्षेत्र है, वहां पे क्या स्टार्ट हो गया है? मुस्लिम लोग आने शुरू हो गए हैं। क्या आने शुरू हो गए हैं? मुस्लिम लोग। ये इन्होंने क्या किया भी, हम दक्षिण भारत में क्या करेंगे? हिंदू धर्म की या हिंदू साम्राज्य की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। इसलिए क्या इसने नाम रखा अपना? वेद मार्ग प्रतिकाष्ठक। किसने रखा? बुक्का प्रथम ने।
बुका प्रथम का पुत्र होता है कंपन। कौन? कंपन। ये क्या करेगा, तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है मदुरा नाम से। किस नाम से? मदुरा। तो उसको क्या करेगा, ये जीत लेगा। कौन? कंपन। और इसको इसका ऐसा करने के लिए कौन बोलता है भाई? बुका प्रथम। अपने पुत्र को कहां भेजेगा? अशोक को भेजा गया था तक्षशिला में। किसके द्वारा? बेंगा पापा का के नाम आ? बिंदुसार के द्वारा दो व्यक्तियों को भेजा जाता है। पहले किसको भेजेंगे? अशोक का एक सुसीम। ठीक है, सुसीम को भेजेंगे कहां पे? तक्षशिला में। फिर किसको भेजा जाएगा? अशोक को। अशोक कहां का गवर्नर था उस वक्त? आपने पढ़ा वो? मगध पे तो खुद बिंदुसार था। अवंती का, कहां का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल। ठीक है, कंपन ने क्या किया? मदुरा को जीत लिया। क्या कर लिया? जीत लिया। तो इसकी पत्नी थी, किसकी? कंपन सिंह की पत्नी गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। इसने एक बुक लिखी, फिर किस नाम से? मदुरा विजयम नाम से। मैंने आपको बताया है दक्षिण भारत में या तो राजकवि है, उसके दरबार में कोई व्यक्ति रहता है तो वो, या जो प्रमुख किताबें या मंदिर, 3 या 4 चीजें ही आपको याद रखनी। शासक के नाम बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। या तो कोई बहुत फेमस मंदिर है, उसका निर्माण किस वंश में हुआ और किसने करवाया, किस शैली का है वो। दूसरा, दरबार में कोई कवि रहता था या कोई व्यक्ति बाहर से आया था, या उसने कौन सी किताब उसके समय में लिखी गई है, बस वो ही आपने ध्यान में रखनी है। तो गंगा देवी ने क्या लिखी? मदुरा विजयम से। ठीक है, क्या बताया इसमें मदुरा विजयम में? कि मेरे पति हैं कंपन, उन्होंने क्या जीता है? मदुरा को जीता है। ठीक है, अब बीवी है तो क्या करेगी? अपने पति की प्रशंसा करेगी भी। ठीक है, सारी नहीं करती, कुछ एक करती है। ठीक है, तो गंगा देवी क्या करेगी? प्रशंसा करेगी। किसकी? कंपन की। कंपन किसका पुत्र था? बुका प्रथम का। किसका? बुका प्रथम। अच्छा, इसके बाद शासक कौन बनेगा? हरिहर द्वितीय। कौन बनेगा? हरिहर द्वितीय। ठीक है, अच्छा, इसके समय में 2-3 चीजें होंगी प्रमुखता से आपको ध्यान में रखनी। एक तो पूरे दक्षिण भारत में पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेगा। किसकी उपाधि? महाराजा धीराज की। कौन करेगा? हरिहर द्वितीय। अच्छा, इन्होंने क्या किया है? दक्षिण में राज्य तो किया है, लेकिन इसने क्या है? संपूर्ण दक्षिण भारत पे, ये जो पूरा दक्षिण भारत का क्षेत्र है, कहां से? अच्छा, ये भी ध्यान में रखना है, केवल कृष्णा से नीचे की तरफ। कहां पे? कृष्णा नदी से नीचे की क्षेत्र सारा इस पे कौन करेगा शासन भाई? इस क्षेत्र पे हरिहर द्वितीय। उपाधि कौन सी धारण की? महाराजा धीराज। दक्षिण भारत में पहला शासक जिसने उपाधि धारण की, किसकी? महाराजा धीराज की। ठीक है, फिर आपने नाम ध्यान रखने दो, बेलगांव और गोवा। इसको इसने किसमें मिलाया? विजयनगर साम्राज्य में। किसको? बेलगांव और गोवा को। ये गोवा के आसपास पड़ते हैं। ठीक है, जब बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो हरिहर द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज।
दक्षिण भारत में पहला शासक जिसने उपाधि धारण की किसकी? महाराजा धीराज की। संपूर्ण दक्षिण भारत पर कब्जा करने वाला पहला शासक। और कौन सा क्षेत्र मिलाया विजयनगर में? बेलगाम और गोवा। इसके बाद देवराय प्रथम। कौन बना? देवराय प्रथम। अच्छा देखो, इसके समय में और इसके समय में अंतर है भाई, बीच में गैप है कि नहीं है? ये 1400 क्या तक है? 4 तक, और यहाँ पे 22। तो मैंने आपको बताया प्रमुखता से जो कुछ कुछ चीजें अगर किसी से जुड़ी हुई हैं तो वो क्या करनी है, आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, ठीक। देवराय प्रथम आ गया अभी, ठीक है। एक इन वंशों में देखो, ठीक है, इन वंश में क्या करना है हमने, कुछ कुछ जो फेमस फेमस है उनके नाम अपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, देवराय ने क्या किया? तुंगभद्रा नदी पे क्या किया? बांध बनवाया। तो बांध बनवाने का काम किसने किया? कौन सी नदी पे? तुंगभद्रा नदी पे। इसके बारे में कहा जाता है भी देवराय प्रथम ने क्या किया था? तुंगभद्रा नदी पे बांध बना के वहां से क्या है, एक नहर लेके आया था। कहां तक? विजयनगर तक। कहां तक? विजयनगर तक क्या लेके आया? एक नहर लेके आया अभी। ठीक है, इसके समय में एक विदेशी यात्री क्या करेगा? यात्रा करेगा किसकी? विजयनगर की। किसकी? नाम क्या होगा? निकोलस कौंती। किसकी यात्रा करेगा? विजयनगर की। कुछ रहेगा बीच में? धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी लिखने की, कोई बात नहीं है। निकोलस कौंती कहां का था? इटली का था। किसके दरबार में आया? देवराय प्रथम के। और कौन सा वंश चल रहा है? संगम वंश चल रहा है। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य। इसके बाद देवराय द्वितीय। इसके बारे में क्या है अभी? सबसे प्रतापी राजा। ठीक है, कौन से का? इस संगम वंश का। कौन से वंश का? संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन होगा? देवराय द्वितीय। दो उपाधि ने धारण की भाई, गजवेटकर और इमादी देवराय। ठीक है, दो उपाधियां कौन कौन सी? गजवेटकर और इमादी देवराय। किसने धारण की? देवराय द्वितीय ने। और इसके समय में एक फारसी यात्री यात्रा करेगा विजयनगर की। कौन? अब्दुल रज्जाक मिल सकता है या अब्दुल रज्जाक, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, अच्छा देखो, देवराय द्वितीय के दरबार में कौन आ रहा है? अब्दुल रज्जाक। प्रथम के समय में ध्यान रखना दोनों का आपने, कौन सा किसके समय पे आ रहा है। ठीक है, याद करना तो इस तरीके से कर सकते हो आप भी। हम बात करते हैं किसकी? भारत की। भारत के बाद हम क्या? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, इटली क्या है? आगे जाके यूरोप में आएगा। कहाँ आएगा? यूरोप में। तो दूर कौन है? इटली। तो दूर वाला क्या आएगा? पहले, नजदीक वाला बाद में। ठीक है, तो दूर वाला पहले, नजदीक वाला बाद में। तो देवराय प्रथम के समय में कौन आएगा? निकोलस कौंती। और अब्दुल रज्जाक किसके समय में आएगा? देवराय द्वितीय के अंदर। तेलुगु कवि थे बहुत फेमस, श्रीनाथ। कौन थे? श्रीनाथ। वो किसके दरबारी कवि थे? देवराय द्वितीय के। ठीक है, किसके थे भी? बहुत सारे हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, किसी के दरबार में कोई ना कोई व्यक्ति हमें जरूर मिल जाता है जो क्या होगा? फेमस रहा होगा। क्योंकि याद रखना थोड़ा, बहुत सारी चीजें हो जाती है, याद करना क्या थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और हमारा तो रिवीजन नहीं होता, तो हमें थोड़ी और दिक्कत होती है। अच्छा ये बताओ कि जो कोई चीज याद नहीं हो रही है आपको, तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करते हो उसको याद करने की।
सीधी नहीं हो रही, एक्स्ट्रा कहां से करें? ये देखो, एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप, टाइम नहीं मिलता हमें, टाइम निकालना पड़ता, निकल जाएगा, और निकल गया फिर समस्या हो जाएगी। सबके पास 24 घंटे होते हैं, अभी आप सोने में ज्यादा लगाते होगे। अब की बार शनिवार को अपन यही करेंगे, सारे एक बार सबका नाम देखेंगे, दिनचर्या लिखवाएंगे सबकी, क्या दिनचर्या है सबकी, फिर देखते टाइम कहां से निकलेगा, कहां से निकालेंगे टाइम को। ठीक है, वो कोशिश देखेंगे बार, उसमें कुछ अगर कुछ तो मॉडिफाई करेंगे उसको, भी कहीं से समय निकाला जाए। देखो मैं 24 के 26 घंटे तो मैं नहीं कर सकता, 24 घंटे में से कहीं समय निकालेंगे। ठीक है, तो देवराय द्वितीय, ठीक है, इसके बारे में क्या दो तो आपने ध्यान में रखनी, इसकी उपाधियां कौन कौन सी, गजवेटकर और इमादी देवराय। एक फारसी व्यक्ति क्या आएगा इसके दरबार में, आएगा किस नाम से, अब्दुल रज्जाक। एक तेलुगु कवि इसके समय में दरबार में रहेंगे, कौन, श्रीनाथ। ठीक है, ये किस वंश के बारे में होगा, संगम वंश के बारे में। दो वंशों के बारे में ध्यान रखना है, तुलु वंश के बारे में पढ़ेंगे हम, और एक संगम वंश के बारे में ज्यादा। एक सालू वंश है और एक अरिवस्तु नाम से आएगा एक, वो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी है। तो सालू वंश का इतना ध्यान रखना आपने, संस्थापक कौन था, तो सालू नरसिंह, बस इतना ही ध्यान में रखना है, ज्यादा इसके बारे में पूछा भी नहीं जाता। क्योंकि देखो दक्षिण भारत में संगम वंश की शुरुआत करेंगे कौन, हरि और बुक्का, तो उनके बारे में पढ़ना है। और फिर कुछ क्या है, कुछ तुलु वंश के बारे में, जो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे फेमस राजा रहा है, कृष्णदेव राय। कौन, कृष्णदेव राय, उस वंश के बारे में पढ़ना है बस। सारों के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको भी, ये शासन इन वंशों के क्या है, पानी लेके आओ, नींद आ गई इसको। ठीक है, तो इन वंशों का समय क्या रहा है, बहुत लंबा लंबा रहा है। कोई 500 साल शासन कर रहा है, कोई 700 साल कर रहा है, कोई 600 साल कर रहा है। तो इससे क्या होगा, एक वंशावली बहुत लंबी बन जाएगी, और सारे हम याद भी नहीं रह सकते इतने सारे। ठीक है, तो इनमें से कुछ एक प्रमुख, ठीक है, जितने पढ़ रहे हैं उतने याद नहीं रह रहे, एक्स्ट्रा और कहां से याद करें। ठीक है, तो दूसरा वंश कौन सा आएगा, सालू वंश, अरे तीसरा तुल्लु वंश, सालू वंश। तीसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तुल्लु। इसके अंदर कौन आएगा अभी, कृष्ण देव राय। संस्थापक कौन होगा इसका, वीर नरसिंह। इसका सालू नरसिंह सालू वंश का, तुल्लु वंश का वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह। अच्छा, एक हमने देखा था पीछे जब हम पढ़ रहे थे सारे वंशों के बारे में, तो क्या हो रहा था, गुलाम सल्तनत काल से पहले जो राजा था उसका पुत्र क्या बना था, राजा बन रहा था। सल्तनत काल में क्या हुआ, थोड़ा सा सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया, बदल गया। क्या हुआ उसमें, जो प्रतापी था वो राजा बनने लग गया भाई। ठीक है, क्या हो गया, जो प्रमुख था वो राजा बनने लग गया, भी कोई सेनापति हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, या कोई चाचा रहा हो किसी का, ठीक है, या किसी का भतीजा रहा, वो क्या करने लगे, शासन करने लगे। किस समय में, सल्तनत काल में। और इसमें क्या है, देखो जब हमने संगम वंश के बारे में पढ़ा तो उसमें भी क्या था, कृष्ण, उसके हरिहर के बाद कौन बना, उसका भाई बुक्का क्या बनेगा, शासक। ऐसा ही इसमें वीर नरसिंह के बाद में उसका भाई कृष्णदेव राय क्या बनेगा, शासक बनेगा। और मैंने आपको बताया इसके बारे में भी, ये क्या है, पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे भी, चारों वंश लगा ले हम, चारों वंशों में पूछ ले आपसे, सबसे प्रतापी राजा तो कौन है, कृष्णदेव राय। ठीक है, इनका जिक्र कहां मिलेगा आपको, बाबर की आत्मकथा है, किस नाम से, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, दो नाम मिलेंगे आपको। एक तो क्या मिलेगा, तुजुक ए बाबरी, दूसरा क्या मिलेगा आपको,
किसने लिखी भाई? किसने लिखी? बाबर की आत्मकथा किसने लिखी? अरे कौन लिखेगा आत्मकथा? जो खुद लिखता वो होता आत्म, तो बता क्यों नहीं रहे फिर? इसको सोच उसमें लिख रखी है ठीक है। अच्छा फिर क्या किया भाई? एक तो ये भी, इसका जिक्र कहां पे मिलता है? बाबर की आत्मकथा में। इसमें कहा गया है, बाबर ने खुद कहा है कि जब मैं शासन कर रहा था तो मेरे समय में दक्षिण भारत में एक बहुत फेमस राजा क्या कर रहा, शासन कर रहा था। किस नाम से? कृष्ण देव राय। तो इससे क्या चीजें होगी कि बाबर का समकालीन कौन हो गया? कृष्ण देव राय। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे भी, दक्षिण भारत का राजा देंगे आपको और साथ में क्या दे देंगे कि उत्तर भारत का, और उन दोनों का क्या संबंध पूछे, समकालीन इनमें से कौन से हैं। मैच करने वाले भी दे सकते हैं आपको, सीधा भी पूछ सकते हैं आपसे भी, एक सिंगल नाम दे दिया और पूछ लिया, और एक तरफ क्या देंगे आपको, दक्षिण भारत के राजा देंगे और एक तरफ उत्तर भारत के राजा, और उनको क्या करना पड़ेगा आपको, समकालीन के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसने क्या किया भाई, पहला तो ये भी इसका जिक्र कहां पे, तुजुके बाबरी में। दूसरा क्या है, कुतुब शाह। ठीक है। एक बहमनी साम्राज्य हम पढ़ेंगे, उसके अंदर आएगा एक कुतुब शाही वंश। कौन सा वंश? कुतुब शाही वंश। उसका शासक था कौन? कुतुब शाह, जो संस्थापक भी था कुतुब शाही वंश का। उसको हरा के गोलकुंडा का जो क्षेत्र है वो किसमें मिला देगा, विजयनगर में मिला देगा। कौन? कृष्णदेव राय। ठीक है। और इसने क्या है भाई, दो उपाधियां, किस नाम से, आंध्र भोज और अभिनव भोज। कौन सी उपाधियां? आंध्र भोज और अभिनव भोज। अच्छा, राजा भोज के बारे में हमने पढ़ा था, अब ये मत कहना पढ़ा नहीं था। हाँ, मैंने आपको बताया था। हाँ कौन से वंश से संबंधित था राजा भोज? निर्मल, पूनम याद है? पूजा को भी नहीं होगा, पूनम को नहीं है। तो हमने कुछ वंश पढ़े थे राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, कुछ एमपी के अंदर। कौन से टॉपिक में किया था हमने कवर वो सारा? राजपूत वंश पढ़े थे हमने। क्या पढ़े थे? राजपूत वंश। उनमें हमने पढ़ा था परमार वंश के बारे में। किस वंश के बारे में? परमार। और परमार वंश के अंदर हमने क्या पढ़ा था? राजा भोज के बारे में। ठीक है। उन्हीं को देखकर इन्होंने क्या किया था, ये उपाधि धारण की थी। कौन सी? आंध्र भोज और अभिनव भोज की। ठीक है। और आपने क्या ध्यान रखना इनसे भी, इनके समय को तेलुगु साहित्य का क्या कहा जाता है? क्लासिकल युग कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है? क्लासिकल युग। कौन से साहित्य का? तेलुगु साहित्य का। ठीक है। इसके अलावा इनके दरबार में कवि रहते थे 8, जिनको क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज। क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज कहा जाता। किसके दरबार में रहते थे ये? कृष्णदेव राय के। ठीक है। नवरत्न आपने देखे होंगे, नवरत्न, तेल नहीं, नवरत्न। ठीक है। किसके दरबार में थे नवरत्न भाई? हम पढ़ेंगे आगे, अकबर के दरबार में। ठीक है। और कौन रखता था पहले, अगर हमें किसी के बारे में पढ़ा हो तो? वो तो व्यक्ति नहीं, मैं ये पूछ रहा भी इससे पहले कि कोई शासन ऐसा पढ़ा है हमने जिसके अंदर कहा गया हो भी कोई नवरत्न रखता हो? नहीं पढ़ा? हाँ, आज देखना जाके, मौर्य वंश के बारे में पढ़ना आप जाके आज। तो अष्ट दिग्गज किसके समय में? कृष्णदेव राय के।
एक आपने इसका नाम सुना होगा, अभी आजकल चैनल पे आते हैं भाई, सीरियल आता है इसके नाम से, तेनालीरामा के नाम से, ठीक है। रामकृष्ण तेनालीरामा, ये भी किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में, ठीक है भाई। क्या खासियत है इनकी भी तेनालीरामा की? खुल के बोलो, कोई चक्कर नहीं है। दिमाग को नहीं, हाँ दिमाग बहुत तेज है इनका भाई, दिमाग क्या है? बहुत तेज है। इसके बाद ध्यान में रखना आपने, कृष्णदेव राय से इन्होंने एक किताब लिखी है, किस नाम से? अमुक्त माल्यात। तो ये माल्यात आ सकता है, ये भी ध्यान रखना, ये नाम भी मिल सकता है आपको, ठीक है। माल्यात भी मिल सकता है और माल्या, ठीक है। अमुक्त माल्या किस भाषा में लिखी गई है? तेलुगु भाषा में। किसने लिखी? कृष्णदेव राय ने। किसने लिखी है? कृष्णदेव राय ने। इसका पूरा नाम है तेनालीराम रामकृष्ण। ये अमुक्त माल्य है, ये किसने लिखी है? ये कृष्णदेव राय ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है? तेलुगु भाषा में, ठीक है। और इन्होंने क्या है, 2 मंदिर बनवाए भाई। क्या बनवाए? 2 मंदिर, हजारा और पिट्ठल स्वामी से, ठीक है। हजारा और पिट्ठल स्वामी, या आपको मिल सकता है विट्ठल स्वामी। भावनाएं समझ जाते हैं क्या मन में चल रहा है। ठीक है, तो हजारा और पिट्ठल स्वामी या विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया? कृष्णदेव राय, ठीक है। और इसके अलावा वंश एक शहर बसाएगा, किस नाम से? नागलपुर शहर। कौन सा शहर? नागलपुर शहर। कौन बसाएगा? कृष्ण देव राय। अच्छा देखो, अब यहां पे क्या है, पुर्तगालियों का क्या होगा? आगमन। भारत में पहली बार कौन से आते हैं भाई? विदेशी, यूरोपीय जो है वो। भारत में पहली बार कौन एंट्री करेगा? यूरोपीय कंपनियां हैं, उनका क्या होगा? आगमन होगा भारत में, ठीक है। 5-6 कंपनियां क्या आएगी भारत के अंदर? आएंगी, ठीक है। उनमें से सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? सबसे पहले भारत में आएंगे कौन? पुर्तगाली। वास्को डिगामा का नाम सुना है? सबको पता है कब आया था? कब आया था वास्को डिगामा? भारत में कब आया था? हाँ भाई, है कुछ ध्यान में? वास्को डिगामा भारत में आएगा 1498 में। कब आएगा? 1498। उससे पहले 1492 में कोलंबस आएगा। कौन आएगा? कोलंबस। लेकिन कोलंबस कहाँ चला जाएगा? अमेरिका की तरफ। कहाँ चला जाएगा? अमेरिका की तरफ। वास्को डिगामा कहाँ आएगा? केप ऑफ गुड होप तक, और वहां से आगे एक व्यक्ति है भारत का, वो क्या करे, उसकी मदद करेगा, एक नाविक, वो कहाँ ले आएगा इसको? भारत में ले आएगा, ठीक है। तो एक डोमिगोस और एक बारबोसा, ये 2 पुर्तगाली व्यक्ति थे जो किसके दरबार में आए थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। किस नाम से? डोमिगोस और एक बारबोसा, ठीक है। कहां पे आएंगे? कृष्णदेव राय के दरबार में। तो ये आपने रखना है, किससे याद? कृष्णदेव राय के बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।
फिर एक युद्ध होगा 1565 ईस्वी में, किस नाम से? तालीकोटा का युद्ध। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के द्वारा आपस में क्या होगा? एक तरफ बहमनी साम्राज्य होगा, एक तरफ क्या होगा? विजयनगर। जब बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी बहमनी साम्राज्य बाद में कितने भागों में? 5 भागों में टूट जाता है। कितने भागों में? 5 में। तो उनमें से 4 भाग एक तरफ होंगे और एक तरफ कौन होगा? विजयनगर साम्राज्य। तो यहाँ का शासक कौन होगा? सदाशिव। और सदाशिव की तरफ से कौन लड़ेगा भाई? राम राय। कौन लड़ेगा? राम राय। और इस युद्ध को कौन हार जाएंगे? सदाशिव क्या है? ये युद्ध हार जाएगा। कृष्णदेव राय के बारे में इतना ही हमने पढ़ना है। कहां तक? केवल डोमिगोस और बारबोसा क्या इसके दरबार में आए थे। इसके बाद कौन आ जाएगा? और बीच में 2-3 आएंगे। सबसे अंतिम शासक कौन होगा इसका? सदाशिव। कौन रहेगा? सदाशिव। ठीक है। और इसके समय में कौन सा युद्ध होगा? तालीकोटा का युद्ध। और इसमें किसकी हार हो जाएगी? सदाशिव की हार हो जाएगी। ठीक है। तो ये युद्ध कब होगा? 1565 ईस्वी के अंदर। और यहीं से क्या हो जाए? खत्म हो जाए कौन सा शासक वंश? तुलु वंश। कौन सा वंश? तुलु वंश समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और एक रहेगा आपको जाना सबसे अंतिम वंश, आरविडु वंश। सालू और आरविडु के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी है आपने, ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना। ठीक है। सालू वंश का संस्थापक कौन था? सालू नरसिंह। कौन था? सालू नरसिंह। तुलु का कौन था? वीर नरसिंह। कौन था? वीर नरसिंह। और आरविडु का? तिरुमल। ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है, तिरुमल के बारे में भी, ये क्या था? कहते हैं ये मंत्री जो था राम राय इसका भाई था। क्या था? जो राम राय मंत्री था, किसका? तुलु वंश के शासक सदाशिव का, उसी का भाई था तिरुमल। इसने क्या किया फिर? आरविडु वंश की क्या की? स्थापना। और इसने राजधानी क्या कर ली? पेनगोड़ा में बना ली भी। राजधानी कहां बनाई? पेनगोड़ा में। पहले राजधानी कहां थी? कहां थी पहले राजधानी? संगम वंश में हरिहर अपनी क्या करेगा? बुक्का दोनों क्या करेंगे? राज्य बनाएंगे, राजधानी बनाएंगे अनेगोड़ा को विजयनगर हम्पी के अंदर। ठीक है। और इसने क्या की फिर? राजधानी चेंज कर ली। किस नाम से? पेनु गोड़ा के नाम से। हाँ, मैंने आपको बताया था हमारे प्रोनाउंसिएशन में और साउथ की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा क्या रहता है? अंतर रहता है। तो अगर 1-2 अक्षर आगे पीछे हो जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। पेनु गोड़ा, पेनु कोड़ा, एक इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाएंगे तो वहां पे ये चीजें नहीं लिखी जाएगी। भी ऑप्शन में आपको पेनु कोड़ा मिल गया, पेनु गोड़ा मिल गया, ठीक है, पेनु मोड़ा मिल गया, ऐसे नाम एक जैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो जो नाम है, कई बार क्या होता है, जैसे भाई बुक क्या होती है? टाइप होती है, तो टाइप मिस्टेक भी हो जाता है। तो इसमें ज्यादा वो लोड लेने वाली बात नहीं है भाई, इसमें हम अलग पढ़ रहे हैं, उसमें अलग। एक अक्षर की हेर फेर हो जाती है, ये नहीं हो भाई पूरा अक्षर क्या हो अलग लिख रखा हो, वहां पे कुछ अलग लिख रखा हो। ठीक है। और एक ध्यान में रखना है भी, अंधे होके किसी भी किताब पे ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है। कोई भी किताब उस पर बहुत एकदम ब्लाइंडली हमें क्या है? भरोसा नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो क्या करना है? 2-3 जगह से वो जानकारी जुटाओ, फिर आपको क्या करो? उसको ठीक कर लो। 4 बुक देखी आपने, 3 जगह, एक जगह का नाम 3 जगह पे एक सा है और एक जगह पे अलग है, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? जो 3 जगह पे जो मिल रहा है उसको क्या करेंगे? हम प्रेफर करेंगे। वैसे मैंने आपको बता रखा है आंकड़ों के लिए, नामों के लिए ज्यादा सबसे अगर बेनिफिशियल कोई बुक है तो वो कौन सी है? एनसीईआरटी। कौन सी है? एनसीईआरटी। ठीक है। कोई नाम है, कोई चीज है जो उलझन में हो, आप भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा हो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप सीधा कहाँ जाओगे?
कहीं कुछ नहीं ढूंढना, एनसीईआरटी में कहीं भी 6, 7, 8 कहीं आपको मिल जाए, 10th में मिल जाए, 11th में मिल जाए। वो कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर करो आप? एनसीईआरटी से। अगर आपको समझ बढ़ानी है अपनी खुद की चीजों के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, तो वो कहाँ से आएगी? केवल एनसीईआरटी। और ये हमें न तो बताया जाता है पढ़ते तब, न ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली वो ऐसी ही है भाई, ठीक है। जैसे मैथ का है, अगर मैथ 6 से लेकर 10th तक अगर बच्चे को सही मैथ करवा दिया जाए तो उसको आगे दिक्कत नहीं होगी, वो 1, 2 में भी दिक्कत नहीं खाएगा, फिर कंपटीशन में भी वो मार नहीं खाएगा। लेकिन हमारे क्या होता है, 6ठी से लेकर 10th तक क्या किया जाएगा? कुछ एक चीजें बताई जाएंगी आपको, ये प्रश्नावली क्या है, प्रमुख रहेंगी, इनमें से ये क्या रहेंगे, क्वेश्चन आने की संभावना है, इनको कर लो बेड़ा पार है। ऐसा होता है। लेकिन अगर सही तरीके से करवाया जाए चीजों को तो बहुत लंबा होता है, 1 साल में एक किताब करना, अगर कोई करवाए तो बहुत छोटा काम है, आराम से वो करवा सकता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन वो क्या है, लोड लेना पड़ता है भी अपने ऊपर, क्या है भी मैं चीजों को करवाऊं, मैं खुद समझ के आऊं, अच्छे से क्या कराऊं, चीजों को पढ़ाऊं। अब यहाँ पे देखो कंपटीशन में 4-4 महीने बाद कितनी सारी किताबें पढ़ रहे हैं। जैसे +2 से आए हो आप, हिस्ट्री की आपने क्या कितनी किताबें पढ़ी हैं? 3। कौन कौन सी? प्राचीन भारत पढ़ा होगा, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों पढ़ी हैं, ठीक है। यही आपको यहाँ पढ़ना है बस, हिस्ट्री में जो चीजें आप करके आए वही आपको यहीं पढ़नी, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या है, चीजें डिटेल से याद करनी है, वहां पे लिखना होता है, कुछ समझ में आया तो लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया तो भी जोड़ तोड़ के लिख। यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट जानकारी होनी चाहिए अपने पास, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं चलेगा भाई दिल्ली के पास अगर अजमेर है तो हम दक्षिण भारत से लाके कुछ छोड़ दें, ठीक है। तो दक्षिण भारत का हमें याद रखना है, दिल्ली का दिल्ली के पास याद रखना बस, ठीक है। पेपर में ऐसा चल जाता है, लिखने का जब काम हो तब क्या है, चीजें चल जाती हैं थोड़ी बहुत, 19-21 हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट है तो नंबर मिलेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे, 0 है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसकी भाई, बहमनी साम्राज्य की। कल करें या अभी करें भाई? करवा दें कल? आधा घंटा लगेगा, ज्यादा तो नहीं, कर दें, थोड़ा जल्दी कर लेंगे, हम ज्यादा गहराइयों में नहीं उतरेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी स्लाइड है 3-4 इनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य था, उसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। और वो कौन सा साम्राज्य था? हिंदू। कौन सा था? हिंदू। और ये कौन सा है भाई? मुसलमान या मुस्लिम, ठीक है। अच्छा, इसका संस्थापक कौन था भाई? जफर खां या हसन गंगू, दो नाम आपने ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? हसन खां, इसी का दूसरा नाम, सॉरी हसन गंगू का दूसरा नाम जफर खान। अच्छा, ये था कौन? उत्तर भारत में क्या है, बहुत सारे मुगल शासक आ रहे, सॉरी ये मुस्लिम शासक आ रहे हैं धीरे धीरे, तो इनसे नाराज होके क्या हुआ, दक्षिण भारत में जो क्षेत्र है कृष्णा नदी से ऊपर का, वहां पे एक व्यक्ति था हसन गंगू। ये क्या है, बहुत अमीर मुस्लिम था भाई। क्या था? बहुत अमीर मुस्लिम था। तो वहां से क्या है, काफी सारे लोगों ने मिलकर इसको क्या कहा भी, आप अलग साम्राज्य बना लो आप, ठीक है, और हम आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, सहायता करेंगे। तो इसने क्या किया, एक अलग शासक बन गया। ये कौन? हसन गंगू। और उपाधि क्या ली इसने? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। कौन सी उपाधि धारण करेगा? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और इसी से क्या पड़ेगा वंश का नाम? बहमनी साम्राज्य, ठीक है। राजधानी किसको बनाया? बाद में क्या करेगा ये?
ठीक है। इस शासन में क्या होगा भाई, जगह जो है सारी इनको 4 भागों में बांट देंगे, उसी में से एक प्रमुख क्या होगी, गुलबर्गा। ठीक है, क्या होगी, गुलबर्गा। और क्षेत्र कौन सा रहेगा, बरार नदी से लेके कृष्णा नदी तक का। ठीक है, कौन सी नदी से, बराड़ नदी से कृष्णा। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना है, बरार भी आ सकता है, बराड़ भी आ सकता है। ठीक है, दोनों नाम आपको मिल जाएंगे। तो किस नदी से, बरार नदी से कहां तक, कृष्णा नदी का क्षेत्र किसके पास था, बहमनी साम्राज्य में। ठीक है। अच्छा, हसन गंगू ने या बहमन शाह ने क्या किया भाई, जो पूरा क्षेत्र था उसको कितने भागों में बांट दिया, 4 प्रांतों में बांट दिया। किसमें, हमने पहले भी पढ़ा है भाई, कुछ पूछना है, तो कुछ जैसे आंखें चौड़ी करके जब इधर देखना बोर्ड की तरफ, मैं मुझे यूं लगता है भाई इसको कुछ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, गौर से तभी देखी जाती है चीजें जब क्या हो, समझ ना हो। ठीक है, वरना तो नींद में आंखें बंद होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो 4 प्रांत। अच्छा, पहले भी ऐसा होता रहा भाई, ये नहीं भी इसने ही ये चीजें की, पहले हमने क्या है, गुप्त काल था उसमें, मौर्य काल में, सब में हमने पढ़ा है। और महाजनपद थे उसमें भी सारे राज्य क्या थे, छोटी छोटी इकाइयों में बंटे हुए थे। ऐसा क्यों किया जाता था भाई, क्या कारण रहा होगा इसका, भी राज्य को प्रांतों में, गांवों में, ठीक है, छोटे छोटे कस्बों में बांटा जाता था। क्या वजह रहती होगी भाई इस चीज की, पूरे एक क्षेत्र पे शासन करना आसान काम नहीं है। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट के किसी दूसरे की ड्यूटी लगा दी जाए तो उस पर शासन करना क्या हो जाएगा, आसान। तो इसने भी क्या किया, पूरे बहमनी साम्राज्य को कितने भागों में, 4 भागों में बांट दिया भाई। ठीक है, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, 4 प्रांत क्या किए, बना दिए। किस किस नाम से, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ठीक है, और इसने क्या किया, भी जो हिंदू व्यक्ति थे, हिंदू जो लोग थे इसके शासन में जो रहते थे, उनको क्या बड़े बड़े पदों पे रखा, और साथ में क्या दी उनको, जागीर भी दी। जागीर क्या होती है, जमीन। क्या दी, जमीन दी, और साथ में क्या रखा, उच्च पदों पे भी रखा। कहां पे रखा, उच्च पदों पे भी उनको रखा। और दूसरा क्या किया इसने, जजिया कर नहीं लिया किसी से भी, क्योंकि मुस्लिम शासन इस समय जब बहमनी साम्राज्य चल रहा है तब उत्तर भारत में जितने भी शासक जो शासन कर रहे थे वो सब क्या ले रहे थे, जजिया कर ले रहे थे। क्या क्या था जजिया कर, धार्मिक कर था। किससे लिया जाता था, गैर मुस्लिम लोगों से। किन से लिया जाता था, गैर मुस्लिम लोगों से। कौन सा कर, जजिया कर। किन किन से नहीं लिया जाता था, महिलाओं से नहीं लिया जाता था, बच्चों से, विकलांगों से, बुजुर्गों से। गैर मुस्लिम आ गया वो तो हो गया, बिल्कुल मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। ठीक है, प्रमुख आपको क्या ध्यान रखना है, महिलाएं, बच्चे, विकलांग और बुजुर्ग। बाद में क्या है, पहले ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, बाद में ये शुरू होगा किससे लेना, ब्राह्मणों से भी लिया जाने लगा भाई। तो इसने क्या किसी से नहीं लिया। सब मुस्लिम कौन सा कर देते थे भाई, धार्मिक कर। मैंने आपको 4 कर बताए थे, प्रमुख जो 4 कर, प्रमुख 4 कर पहले क्या थे, 28 कर थे, उनको कम करके क्या किया गया, 4 कर दिया गया। किसके द्वारा,
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। खम्स, खराज, जकात और जजिया। कौन कौन से? खम्स, खराज, जकात और जजिया। 4 ही कर रखे, बाकी सारे क्या कर दिए? कर खत्म कर दिए गए। ठीक है, तो जकात किससे लिया जाता था? मुसलमानों से लिया जाता था। क्या था जकात? धार्मिक कर, और साथ में किस क्या था भी, जो पूरी संपत्ति है उसका कुछ % आपको क्या करना पड़ेगा? राजा को दान करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। खम्स में क्या था? हाँ, युद्ध होगा, युद्ध में तो धन जो लूटा जाएगा उसका कुछ हिस्सा आप रखोगे, बाकी कहां जमा करवाओगे? राजा को जमा करवाओगे। ठीक है, इसके बाद कौन शासक बना? जो प्रमुख शासक इनमें से, तो मोहम्मद शाह तृतीय। ठीक है, अच्छा पहले ये है भाई, मोहम्मद शाह, तृतीय नहीं आएगा, मोहम्मद शाह। ठीक है, तो इसके बाद कौन शासक बनेगा? मोहम्मद शाह। अच्छा, इसके बारे में एक ध्यान रखना आपने भी, बारूद का पहला प्रयोग दक्षिण भारत में, क्या बारूद का पहला प्रयोग दक्षिण भारत में किसने किया था? मोहम्मद शाह ने। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी भाई, भारत के अंदर कहा जाता है, उत्तर भारत के अंदर पहली बार तोप का प्रयोग किसने किया? ये पढ़ा था हमने, पेज नहीं पलटने अभी ना। हाँ शिवानी, नहीं पता, पूनम को सारा याद है। अरे हमने लोधी वंश का अंत पढ़ा था, पानीपत की प्रथम लड़ाई सुनी थी, किया था जिक्र। उसमें पहली बार बाबर क्या करेगा? तोप का प्रयोग। किसका? तोप खाने का। ठीक है, तो बारूद का प्रयोग पहली बार दक्षिण भारत में कौन करेगा? मोहम्मद शाह। ठीक है, ताउजिन फिरोज शाह, इसके बारे में ये ध्यान रखना है, इसने विजयनगर साम्राज्य पे क्या है? 3 बार आक्रमण किया, 2 बार जीतता है, 1 बार हार जाता है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप इन युद्धों के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ताउजिन है फिरोज शाह, इसने क्या किया? विजयनगर साम्राज्य पे 3 बार आक्रमण किया, और इसने जो भीमा नदी है, जो कृष्णा की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की, उस पे एक शहर बसाएगा, कौन सा? फिरोजाबाद। ठीक है, दक्षिण भारत में फिरोजाबाद कौन बसाएगा? ताउद्दीन फिरोज शाह। उत्तर भारत में कौन बसाएगा? फिरोज शाह तुगलक। मैंने आपको बताया था फिरोज शाह बहुत सारे नगर बनाएगा, हमने पढ़े उसके बारे में। कौन कौन से प्रमुख नगर बताए थे मैंने आपको? फिरोज शाह ने जो बनवाए हैं, फिरोज। और आप बैठे कहाँ पे हो? कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? फतेहाबाद। आप कहाँ के हो? कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपकी? हिसार। खुद की डिस्ट्रिक्ट का नहीं। हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, ये सब किसने बनाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, आगे समझ में? तो दक्षिण भारत में फिरोजाबाद कौन बसाएगा? ताजुद्दीन फिरोज शाह। उत्तर भारत में फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसके बाद कौन सा शासक बनेगा? मोहम्मद शाह तृतीय। इसका एक प्रांत था, उसका एक मंत्री था मोहम्मद गवा। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता था? ख्वाजा जहां भी कहा जाता था। इसने भी इसकी बहुत मदद की थी, किसकी? मोहम्मद शाह तृतीय की शासन को चलाने में। किसमें? शासन को चलाने में। तो इससे क्या हुआ? इसने देखो, पहले क्या था? शासन कितने भागों में था? 4 भागों में। इसने पूरे शासन को कितने भागों में बांट दिया? 8 भागों में। कितने भागों में बांटा भाई? 8। किसने? महमूद गवा ने। और ये क्या था भाई? मोहम्मद शाह का
वजीर था। वजीर क्या होता है भाई? कल मैंने आपको बताया था वजीर के बारे में पिछली क्लास में। क्या होता है वजीर? प्रधानमंत्री, वजीर पाकिस्तान। प्रधानमंत्री है पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? उनको वजीर पाकिस्तान बोला जाता है। हम क्या बोलते हैं उसको? प्रधानमंत्री। ठीक है। जब मोहम्मद गवाह है, इसको किस नाम से जाना जाता था भाई? ख्वाजा जहां के नाम से भी इनको जाना जाता था। किसको? मोहम्मद गवाह को। और ये किसके दरबार में था? तो मोहम्मद शाह तृतीय। अच्छा, इसके समय में क्या आएगा भाई? एक रूसी यात्री आएगा। किसके समय में? मोहम्मद शाह तृतीय के समय में। ठीक है। किस नाम से? निकितिन। किस नाम से? निकितिन नाम से। ठीक है। अंतिम शासक कलीमुल्ला। ठीक है। अंतिम शासक क्या रहेगा? कलीमुल्ला। इसके बारे में ध्यान में रखना। इस वंश के बारे में लगभग 175 साल तक ये क्या चला भाई? कितने समय तक चला? लगभग 175 साल तक चला। और इसके समय में कितने? 18 शासक शासन किया। 18 लोगों ने। कितने लोगों ने किया? 18 लोगों ने। तो इसीलिए हम बोलते हैं भी सारे याद रखने पॉसिबल नहीं है। जो प्रमुख है उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। 4-5 हर एक वंश में ऐसा ही होगा। 3 या 4 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका उस वंश पे क्या रहेगा? पूरा प्रभाव। ठीक है। और इन सब के देखो संघर्ष का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था भाई? रायचूर। बहमनी और विजयनगर के संघर्ष का जो सबसे प्रमुख क्षेत्र था वो कौन सा था? रायचूर क्षेत्र। किस किस नदी के बीच में पड़ता है? कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच। ठीक है भाई। ठीक है। 2 स्लाइड हो रहे हैं बस भाई। ये तो होगी नहीं भाई? हो गया। ठीक है। अच्छा, संघर्ष का मैंने आपको बताया भी। जो संघर्ष थे कौन से? बहमनी का और किसका भाई? ठीक है। एक तो ये था। दूसरा क्या हुआ भाई? बाद में क्या है? पूरा का पूरा बहमनी साम्राज्य क्या था? पूरा का पूरा बहमनी साम्राज्य किस में टूट गया? 5 भागों में। कितने भागों में टूट गया? 5 भागों में। और अलग अलग क्या हो गए? वहां पे वंश क्या करने लगे? शासन करने लगे। तो बरार है, इसकी स्थापना किसने की? फतेह-उल्लाह इमाद गाह ने। अच्छा, गाह है ये। ठीक है। और इसी नाम से इसने क्या की? इमादगाही वंश की स्थापना। ठीक है। अच्छा, बीजापुर और गोलकुंडा इनका नाम आएगा भाई आगे। किनका नाम? बीजापुर और गोलकुंडा का। जब हम अकबर को पढ़ेंगे मुगल काल में इनका जिक्र आएगा। ये चीजें क्या है? बाप किसमें मिला ली जाएंगी? मुगल साम्राज्य में मिला ली जाएंगी भी। ठीक है। तो बीजापुर पे किसका शासन हो गया? यूसुफ आदिल शाह का। और वंश कौन सा बन गया? आदिल शाही। कौन सा वंश बन गया? आदिल शाही वंश। अहमदनगर है। अच्छा, इसका क्या होगा भाई? मलिक अहमद। ठीक है। कौन होगा? मलिक अहमद। और वंश कौन सा बना भाई? निजाम शाही। ये 500 याद रखने आपने भाई। ठीक है। 500 वंश आपने याद रखने हैं। इनसे क्वेश्चन उसी तरीके से आएंगे। वंश का नाम आएगा, या तो क्षेत्र पूछ लेगा या संस्थापक पूछ लेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा? मिलान। ठीक है। सीधा क्वेश्चन है तो सीधा भी ध्यान में रखना। और साथ में ये भी ध्यान रखना अगर क्रॉस आ जाए आपके साथ मिलान करने के लिए तो ये 500 क्या रहना चाहिए आपको याद। कुछ ही चीजें हैं जो प्रमुखता से पूछी जाती हैं दक्षिण भारत से। उनमें से क्या है इंपॉर्टेंट? ये वाला भी, क्योंकि इनका प्रभाव क्या साथ है? मुगल साम्राज्य के साथ भी रहेगा।
तब थोड़ा क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। ठीक है, तो फिर गोलकुंडा है, इस पे क्या है, कौन करेगा भाई इसकी अलग वंश की स्थापना, कुली कुतुब शाह, और किस वंश की स्थापना करेगा, कुतुब शाही वंश की। अच्छा, इसमें एक ही ध्यान रखना, केवल एक वंश है अहमदनगर वाला जिसका नाम क्या है, अलग है। मलिक अहमद ने की वंश कौन सा है, निजाम शाही। बाकी जो नाम है उसी के हिसाब से आप अंदाजा लगा लोगे। ठीक है, भी कुतुब शाह है तो कुतुब शाही है, अमीद बरीद है तो बरीद शाही, आदिल शाह है तो आदिल शाही, इमादगा है तो इमादगा। एक का ही ध्यान रखना है, मलिक अहमद का जिसने क्या किया था, निजाम शाही नाम से वंश बनाया था। ठीक है, तो बीदर में क्या हो जाएगा, आमिर अली बरीद, और क्या वंश कौन सा आ जाएगा, बरीद शाही। अच्छा, मैंने आपको बताया था तालकोटा का युद्ध 1538 में किस किस के बीच में हुआ था, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में। मैंने आपको बताया भी बहमनी साम्राज्य के 4 भाग थे, उन्होंने क्या किया था, उसमें हिस्सा लिया था। एक ऐसा जिसने उस युद्ध में भाग नहीं लिया था, वो कौन था, बिदर। क्योंकि जो बिदर है इसका क्या चल रहा था भाई, गोलकुंडा के साथ क्या था, खुद का ही झगड़ा चल रहा था। ठीक है, तो ये 4 क्या करेंगे, युद्ध करेंगे किसके साथ, विजयनगर में किसके साथ, सदाशिव है उसके मंत्री राम राय के साथ, और वहां पे किसकी हार होगी, राम राय की। किसकी हो जाएगी, राम राय या सदाशिव की। ठीक है, अच्छा, प्रमुख शत्रु कौन था इन 500 का, अच्छा, आपस में संघर्ष तो हो ही रहे हैं, आपस में भी लड़ रहे हैं, और सबसे प्रमुख कौन था, विजयनगर। अच्छा, 1576 में क्या होगा भाई, बरार है इसको किस में मिला लिया जाएगा, अहमदनगर में। बिदर है इसको किस में मिला लिया जाएगा, बीजापुर में। बाद में क्या होगा, इस अहमदनगर को पहले तो कुछ हिस्सा कौन करेगा, अकबर अपने हिस्से में कर लेगा, और शाहजहां क्या करेगा, पूरी तरह क्या करेगा, इसको मुगल साम्राज्य में मिला लेगा। तो ये हमें ध्यान रखने, क्यों, क्योंकि इनका संबंध किससे है, मुगल साम्राज्य से भी। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी अगर दक्षिण भारत और उत्तर भारत में समकालीन ही आएंगे, क्या आएंगे, समकालीन। भी उत्तर भारत में अगर 1534 में चल रहा है तो उसी समय का आपसे क्या पूछ लेंगे, दक्षिण भारत में पूछ लेंगे उस समय पे कौन सा वंश या शासन राज्य कर रहा है वहां पे। ठीक है, और बीजापुर और गोलकुंडा को बाद में क्या होगा भाई, कौन मिला लेगा, औरंगजेब किस में मिला लेगा, मुगल साम्राज्य में, और पूरे बहमनी साम्राज्य का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे किसकी, नेक्स्ट क्लास में, मुगल साम्राज्य की, जो कब तक चलेगा, एक बार हम कब तक कहां तक पढ़ेंगे, केवल 1707 तक। कहां तक पढ़ेंगे, 1707 तक। 1707 तक ही क्यों पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था भाई, मध्यकालीन भारत कुछ 1707 तक पढ़ते हैं, कुछ 1757 तक पढ़ते हैं। हम कहां तक पढ़ेंगे, 1707 तक। 1707 तक क्या रहेगा, औरंगजेब का क्या रहेगा, शासन रहेगा, कहां पर, दिल्ली पर, और बहुत प्रमुख रहेगा, क्योंकि मेजर जो हैं 6-7 राजा मुगल वंश के, वो कहां तक, 1707 तक ही राज करेंगे। 1707 के बाद क्या हो जाता है, मुगल साम्राज्य उसका क्या हो जाएगा, पतन होना शुरू हो जाएगा। भी एकदम से खत्म नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे क्या डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। जैसी पावर चीजें रही किसकी, मुगल साम्राज्य की 1707 से पहले, वैसी 1707 के बाद नहीं रहेंगी। और 1757 के बाद तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, अपने अंतिम समय में पहुंच जाएगा। कौन, मुगल साम्राज्य। 1757 में क्या हुआ था, एक लड़ाई होगी एक बहुत फेमस। 1757 में क्या होगा, एक युद्ध होगा जिससे क्या भाग्य बदल जाएगा भारत का, और भारत पे किसका शासन हो जाएगा, अंग्रेजों का। 2 युद्ध बहुत फेमस है अभी भारत में, उनके बाद क्या है, अंग्रेज पूरी तरह भारत पे क्या करने लग जाएंगे, अपना रोब जमाना शुरू कर देंगे। उससे पहले वो इतना रोब नहीं जमाते थे या चीजें नहीं चलती थी। ठीक है, पहला तो 1757 में प्लासी की लड़ाई, कौन सी, प्लासी की। फिर 1764 में होगा बक्सर का युद्ध। इन 2 युद्धों ने क्या कर दिया, नींव पक्की कर दी थी किनकी भाई, अंग्रेजों की भारत के अंदर। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 1707 तक किसके बारे में,
मुगल साम्राज्य के बारे में, प्रमुख शासकों के बारे में, उनकी नीतियां, और 1707 1500 स्थापना कब होगी मुगल साम्राज्य की? क्या स्थापना कौन करे पहले ये बताओ। पढ़ रखा है फिर बताया नहीं जाता। अरे लोधी को कौन हराएगा? बाबर। बाबर क्या करेगा भारत में? हाँ, मुगल वंश की क्या कर देगा? स्थापना। 1500 पहला युद्ध कब हुआ पानीपत का? 1526 में। ठीक है, तो 1526 में किसकी शुरुआत हो जाएगी? मुगल साम्राज्य की। कब तक पढ़ेंगे? 1707 तक। चलेगा कब तक? 1857 तक। कहां तक? ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय जब मारा जाएगा, फांसी दे दी जाएगी उनको, तब क्या होगा? मुगल वंश खत्म हो जाएगा 1857 की क्रांति के बाद। तब तक चलता रहेगा, गिरता उठता पड़ता चल रहा है। पेंशन मिलेगी कभी, कभी कुछ मिलेगा उनको, तभी चलाते रहेंगे अंग्रेज। ठीक है, 1857 तक क्या रहेगा? अंग्रेज राजा के हिसाब से क्या है? कार्य कर। हिसाब से मतलब भी मान रही नहीं रहे उनकी, लेकिन क्या है? मुगल को क्या करते हैं? आगे रखते हैं भी हम क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। किसको लेके? मुगल साम्राज्य को लेकर। 1857 की क्रांति के बाद क्या होगा? एकदम से पूरी तरह शासन करना कौन शुरू कर देंगे? विक्टोरिया। कौन कर देगी? रानी विक्टोरिया। ठीक है, वहीं से क्या होगा? फिर स्टार्ट हो जाएगा। आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, उसमें आता भी है। ठीक है, पॉलिटिक्स शुरू की आपने तो उसमें पृष्ठभूमि बताई जाती है आपको। ठीक है, ठीक है सर।